नेशनल अकाली दल महिला विंग की ओर से वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर लगातार स्कूल मैनेजमेंट के बच्चों के परिवार को फीस भरने के लिए दबाव डालने और स्कूल से नाम काटे जाने की धमकी देने के विरोध में राष्ट्रीय अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अध्यक्षता में दल की महिला विंग ने पेरेंट्स के साथ मिलकर सरकार से राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की मांग की। इस अवसर पर नेशनल अकाली दल महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना धवन, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मित कौर बिंद्रा, संगठन सचिव कमलजीत कौर, सचिव धर्म देवी के साथ साथ अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसे में लगातार स्कूल प्रबंधकों का दबाव आना और स्कूल से बच्चों का नाम काटने की धमकी देने से पेरेंट्स काफी डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए उन्होंने सरकार से मांग की कि राइट ऑफ एजुकेशन के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। भावना धवन ने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा सिर्फ कागजों पर न करके उसे असल जिंदगी में भी लागू करे। इस अवसर पर रश्मित कौर बिंद्रा और अमृत कौर, धर्म देवी, दिव्या गोसाई ने सरकार से इस एक्ट के तहत निजी स्कूलों को भी निःशुल्क शिक्षा देने का निर्देश देने का आग्रह किया। जो आज ये प्रोटेस्ट है ये नेशनल अकाली दल महिला विंग की ओर से है। उसका मेन मकसद है जिस प्रकार स्कूल प्रबंधक परिवारों को तंग कर रहे हैं कि उनको फीस भरने के लिए दबाव डाल रहे हैं, बच्चों के नाम काटने की धमकी दे रहे हैं, उनको एग्जाम में ना बैठने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेके हमारा प्रोटेस्ट है कि हम कह रहे हैं सरकार को इन स्कूल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सरकार जब बड़े बड़े पैकेज ऐलान करती है, करोड़ों रुपए के पैकेज ऐलान करती है, तो ये एजुकेशन के पैकेज क्यों नहीं ऐलान होता? इस समय हालात ये हो चुके हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी प्रकार के भी उनके कमाई का साधन नहीं है। और राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के जरिए हर बच्चे का हक है, उसका पढ़ने का हक है, उसको एजुकेशन लेने का हक है। और ये जो अधिकार छीना जा रहा है ये बच्चों से गलत है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार जिन बच्चों के परिवार वालों के रोजगार नहीं है उनकी फीस भरे राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के, और एक पैकेज का ऐलान हो जो बच्चों को सहायता मिल सके, उनके परिवार को सहायता मिल सके। क्योंकि इस समय हालात ये हो चुके हैं, लोगों के पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो फीस कहाँ से भरें। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो एक्ट उन्होंने बनाया है, जो कागज़ों में, फाइलों में उनके पास है पिछले कई सालों से, उसको लागू करें। और फीस की वजह से किसी भी बच्चे का भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको ये चीज़ की टेंशन और डिप्रेशन फैमिली को नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को फ़ीस ना भरने की वजह से निकाल दिया जाएगा। और जो फ़ीस जब भरते हैं वो एक इस तरीके से भरने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बेचें, कैसे उसको ओवरलोडेड काम करें अपनी लाइफ में, और कैसे हम ये बच्चे को एजुकेशन दिला सकते हैं। ये उन पर मेंटल प्रेशर बन रहा है जो उनके घरों में उनकी तबीयत पे और उनके भविष्य पे खतरा बना हुआ है। हमारा यही सिर्फ कहना है कि आप इस फीस को माफ़ करें। स्कूलों का इतना प्रेशर है कि बच्चों को नाम काट दिया जा रहा है, उनको स्कूल से एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दिया जा रहा है, और बच्चे मतलब इंटेलिजेंट बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग ना ये प्रोटेस्ट करने निकले हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार हमारी मांग सुने और इस पर कार्रवाई करे। मैं प्रोटेस्ट के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि जब कोई नीति बनाई जाती है तो उसको अमल में भी लाना चाहिए। जैसे कि नीति बनाई हुई है कि हम राइट टू एजुकेशन के तहत हमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, तो उसको पेपर्स में ही क्यों रखा है? उसको रियल में क्यों नहीं अमेंड किया गया या क्यों नहीं उसको किया गया? हम क्यों इतने परेशान हैं? अदर कंट्रीज़ में तो एवरी फैसिलिटी वो हमें देते हैं, तो हम भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। तो फिर भी हम लोग हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए, आप आसपास देखिए कितने बच्चे जो स्कूल ही नहीं गए कभी, इसी वजह से कि उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं देश के हर बच्चे को शिक्षा मिले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे शिक्षा है उस पर सभी का अधिकार है, ठीक है ना। तो स्कूलों के हिसाब से ऐसे लग रहा है जैसे बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन की वजह से जॉब्स नहीं है, अभी इनकम नहीं है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा तो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर है इसका। और बच्चों पर है तो पेरेंट्स पर भी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों का भविष्य ख़राब होता नहीं देख सकते। क्या उन्होंने बोला है कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो आपको सिलेबस नहीं आएगा। तो मेरी लड़की 12वीं में है, तो अगर उसको सिलेबस नहीं आएगा तो उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, तो मुझे दिक्कत आएगी। तो मैंने उनसे 2 बार गई हूँ, उनको बोला है, मैंने कहा मैं फ़ीस दे दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूँगी, अभी हमारी इनकम नहीं आ रही कहीं से, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो फिर उन्होंने, मैं 2-3 बार गई हूँ,
तो उन्होंने ये काम नहीं किया, तो हार के मैंने किसी से उधार पैसे लेके उनकी फ़ीस दी है, क्योंकि मेरी बेटी की 12वीं की क्लास है, पढ़ाई ना ख़राब हो। मैं बड़ी मुश्किल से अपने भाइयों से लेके आई हूँ उधार पैसे, और तो उनकी फ़ीस भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।